अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन कुंतुम जुनुबन फत्तहरू आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। खालिक़ कायनात जल्ला जलालुहु का इरशाद पाक है कि अगर तुम हालत जनाबत में हो तो फिर गुस्ल कर लो। नाज़रीन किराम, जैसा कि आपको पता है कि गुस्ल के 3 फ़राइज़ हैं। कुल्ली करना, नाक में पानी डालना और पूरे जिस्म पर पानी यूं बहाना कि जिस्म का बाल बराबर हिस्सा भी खुश्क ना रहे। मसला ये है कि अगर कोई शख्स गुस्ल करता है लेकिन कुल्ली करना या नाक में पानी डालना भूल जाता है, अब क्या वो दोबारा पूरा गुस्ल करेगा तो ही उसका गुस्ल माना जाएगा, या वो कुल्ली करेगा और नाक में पानी डालेगा तो उसका गुस्ल कंप्लीट हो जाएगा? तो नाज़रीन किराम, आपको अर्ज करता चलूँ कि उसको मुकम्मल गुस्ल करने की हाजत नहीं है। वो कुल्ली करेगा और नाक में पानी डालेगा तो उसका गुस्ल कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही अगर उसने गुस्ल किया, उसके बाद उसने देखा कि जिस्म के किसी हिस्से पर ऐसा पेंट लगा हुआ था जिसकी तह बनी होती है, यानी ऐसा पेंट कि जिस पर पानी बहाया जाए तो जिस्म तक वो नहीं पहुंचता, तो फिर उसके लिए भी यही हुक्म है, उस पेंट को वो दूर करेगा, रिमूव करेगा और उसके बाद उसके ऊपर पानी बहाएगा तो उसका गुस्ल कंप्लीट हो जाएगा। अब दूसरा मसला ये है कि इस गुस्ल के बाद उसने कोई नमाज भी अदा की है, अब उस नमाज का क्या हुक्म है? तो नाज़रीन किराम, अगर उसने नमाज फर्ज अदा की है तो उसका इआदा ज़रूरी है, यानी उसको वो दोबारा अदा करेगा। अगर उसने नफली नमाज पढ़ी थी तो उसका इआदा करने की ज़रूरत नहीं है, यानी दोबारा उसको पढ़ने की हाजत नहीं है। अल्लाह रब्बे करीम हम सबको मसाइल दीनिया सीखने, दूसरों को सिखाने और उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।